बेरज में होली वाले रसिया बरजोरी वाले रसिया होली वाले रसिया बरजोरी वाले रसिया आज बेरज में होली वाले रसिया आज बेरज में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप ट्रेलर से समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। और आज का वीडियो जो है ये है एक होली स्पेशल वीडियो। आप देख रहे हैं कि जब भी होलिका दहन होता है तो गांव में इस तरीके से गोबर को यूज़ करके कुछ जिनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे मेरे गांव में इनका नाम गुलरियाँ दिया जाता है। गुलरियाँ बनाई जाती हैं गोबर की, फिर उनकी माला बनाई जाती है। और ये माला बनाने का काम गांव में लेडीज़ और बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ करते हैं। और जब भी ये माला बनाने के बाद फिर जब होलिका दहन करने के लिए होलिका बनाई जाती है तो इसमें ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि मालाएं अलग अलग साइज़ की हों। अलग अलग साइज़ का मतलब जो नीचे है वो सबसे बड़ी माला हो, उससे छोटी थोड़े से उससे ऊपर आएगी, फिर उसके ऊपर उससे थोड़ी सी छोटी आएगी। तो जब भी इस तरीके की मालाएं बनाई जा रही हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो सबसे नीचे वाली माला है उसमें सबसे ज़्यादा गुलरियाँ यूज़ की जाएं। उसके बाद धीरे धीरे कम करते हुए और गुलरियाँ यूज़ की जाएं और जो है ना वो माला छोटी होती जाए। और आप देखेंगे कि इस तरीके से फिर सारी मालाओं को एक के ऊपर एक रख के और सजा दिया जाता है, जिससे बाद में जब ये पूरा एक टावर नुमा शेप बन जाती है, पूरी टावर नुमा शेप को फिर बाद में बाकायदा पूजन करने के बाद आप देखेंगे कि ये टावर नुमा शेप जो बन गई, फिर इसका पूजन किया जाता है। पूजन करने के लिए गेहूं की ताज़ा बाली और चने इन सब को यूज़ करते हैं। गुजियाँ जो बनाई जाती हैं उन गुजियों का यूज़ किया जाता है। और जो भी पकवान बनाए जाएंगे वो सारे से इन होलिका का पूजन किया जाएगा। ये देखिए, मैं आपको दूसरे तरीके की एक दूसरी और होलिका दिखा रहा हूँ जिसमें जो इसकी ऊंचाई है वो थोड़ी सी पिछली वाली होलिका से ज़्यादा है। और इस तरीके से इसमें गांव में बल्कि ये कंपटीशन होता है कि किसकी होलिका की सबसे ज़्यादा ऊंची है। ये इस तरीके से आप देखेंगे कि एक एक करके एक के ऊपर एक माला रखने के बाद होलिका बनाई जा रही हैं। फिर इसके बाद इनका दहन किया जाएगा। और दहन करने के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि जो अग्नि लेके आते हैं वो अग्नि एक जगह गांव में या शहर में अलग अलग जगह कहीं एक बड़ी होलिका का दहन होता है और वहाँ से अग्नि लाके इस होलिका में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो अग्नि लाई गई है ये उस बड़ी होलिका से लाई गई है। और ये प्रतीक माना जाता है कि उस अग्नि को यूज़ करके जब हम ये छोटी होलिका दहन करते हैं अपने अपने घरों में, अपने घर के बाहर, तो ये माना जाता है कि ये जो दहन है उसी के इक्विवेलेंट है। यानी ये वही होलिका दहन जो बड़ी होलिका का दहन होता है उसी के बराबर इसको मान्यता दी जाती है। ये आप देखेंगे कि देखिए कितनी बड़ी होलिका हमने रखी। फिर इसमें हमने वो जो अग्नि लाए हुए थे उस अग्नि को रख के और ये अग्नि प्रज्वलित की और अब ये होलिका दहन हो रहा है। होलिका दहन में आप देखेंगे कि अच्छी जो है ना अग्नि प्रज्वलित होती हुई, जब ये अग्नि प्रज्वलित हो जाती है इसके बाद आप देखेंगे कि जो अन्न होता है, अन्न यानी जो ताज़ा अन्न, आप देखेंगे कि ये गेहूं की बाली, इसको इसमें भूना जाता है। ये जो गेहूं की बाली है भून के ये मान के चलते हैं कि इस समय पे जो ताज़ा अनाज है उस ताज़े अनाज का भोग होलिका को लगाया जाता है। और इसी भुनी हुई बाली से गेहूं के दाने निकाल कर जो घर परिवार में सभी लोगों को बांटा जाता है। और ये भूनने के बाद जब होलिका दहन हो जाता है फिर हम सभी लोग, सारे परिवार के लोग इस होलिका की परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा कर लगाते लगाते इनमें से कुछ दाने गेहूं और जो चने के जो दाने हैं वो इस पूरे होलिका में उनको भी अर्पित किया जाता है। और बाद में उसी में से कुछ दाने
प्रसाद के तौर पे खा लिए जाते हैं। आप देखेंगे कि देखिए ये जो होलिका दहन पूरे तरीके से हो रहा है, जब ये पूरा होलिका दहन हो जाता है, इसके बाद जितने भी छोटे लोग हैं वो सब बड़ों के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं। और इससे बाद में जो होलिका की जो राख होती है, इससे सभी का तिलक किया जाता है और सभी लोग इसकी परिक्रमा लगा लेते हैं। परिक्रमा लगाने के बाद होलिका माता से ये प्रार्थना की जाती है कि आप घर परिवार की सारी बीमारियों को, कष्टों को दूर रखें, हमारे परिवार से दूर रखें। ये इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पूरे होलिका की सपरिवार सभी लोग होलिका दहन करने के बाद उसकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हुए ये प्रार्थना की जाती है कि सारे कष्टों और बीमारियों को दूर रखा जाए हमारे घर परिवार से। और परिक्रमा करने के बाद सबसे अंत में फिर होली गीत भी गाए जाते हैं, जो गीत आपने शुरू में सुना था। अभी इस वीडियो के एंड में वही गीत मैं आपको दोबारा से पूरा सुनवाऊंगा। ये इस तरीके से होलिका माता से प्रार्थना करते हुए कौन गाँव के कृष्ण कन्हैया, कौन गाँव के कृष्ण कन्हैया, कौन गाँव राधा गोरी वाले रसिया, कौन गाँव राधा गोरी वाले रसिया, आज रज में होली वाली रसिया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी वाली रसिया, बरसाने की राधा गोरी वाली रसिया, आज रज में होली वाले रसिया, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ तमोरी वाले रसिया, कौन के हाथ तमोरी वाले रसिया। आशा है फ्रेंड्स आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी होली।